अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर हैं। चारों तरफ बस एक अनंत स्याह अंधेरा है। यह वो शांति है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की है। हम चांद से लौट रहे हैं। आर्टेमिस 2 के 4 अंतरिक्ष यात्री अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन घर का दरवाजा स्वर्ग जैसा नहीं, बल्कि नरक की आग से होकर गुजरता है। सिर्फ 4 मिनट। हाँ, केवल 4 मिनट। यही वो समय है जो यह तय करेगा कि वे सुरक्षित पृथ्वी पर कदम रखेंगे या हमेशा के लिए तारों का हिस्सा बन जाएंगे। इस सफर में हम उन 4 मिनटों की हर धड़कन, हर कंपन और हर खौफनाक सच्चाई को महसूस करेंगे। आप आराम से बैठ जाएं, क्योंकि ये सफर आपको अंतरिक्ष की सबसे खामोश जगह से सबसे शोरगुल वाले नरक में ले जाने वाला है। इससे पहले कि हम उस आग के समंदर में उतरे, आइए समझते हैं कि हम यहां कैसे पहुंचे। आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद मानवता ने फिर से चांद की ओर कदम बढ़ाया है। अपोलो मिशन इतिहास बन चुके हैं और अब आर्टेमिस का युग है। आर्टेमिस 2 मिशन कोई आम सफर नहीं है। यह इंसान को चांद के चारों ओर ले जाकर वापस लाने का एक साहसिक प्रयास है। ओरियन कैप्सूल, जो इन यात्रियों का घर है, तकनीकी का एक अजूबा है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा में ऊपर जाना जितना मुश्किल है, नीचे आना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। जब ये कैप्सूल चांद की कक्षा छोड़ कर पृथ्वी की ओर गिरना शुरू करता है, तो ये किसी पंख की तरह नहीं, बल्कि एक उल्का पिंड की तरह आता है। गुरुत्वाकर्षण इसे लगातार खींच रहा है और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का वह अध्याय जिसे री एंट्री या वायुमंडलीय प्रवेश कहा जाता है। खामोशी का अंत। दृश्य कल्पना। एक नीले और सफेद रंग का खूबसूरत गोला अंतरिक्ष के कालेपन में धीरे धीरे बद्धा हो रहा है। ओरियन कैप्सूल अब पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा को छूने ही वाला है। अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सुंदरता को निहार रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। अकल्पनीय गति। जैसे ही हम वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, गति की बात करना जरूरी है। ओरियन कैप्सूल लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। यह ध्वनि की गति से 32 गुना ज्यादा है। कल्पना करें, एक बंदूक की गोली से भी कई गुना तेज। इतनी तेज गति से सफर करना मानव शरीर के लिए एक चरम परीक्षा है। एक मिथक को तो डालते हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि उल्का पिंड या स्पेसक्राफ्ट हवा से रगदी एज खाकर जलने लगते हैं। लोग इसे घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। इतनी तेज गति से जब कैप्सूल हवा में घुसता है, तो हवा को रास्ते से हटने का समय ही नहीं मिलता। हवा कैप्सूल के सामने दबने लगती है और इसी दबाव से भयंकर गर्मी पैदा होती है। प्लाज्मा का जन्म। दृश्य कल्पना। कैप्सूल के सामने की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वह अपना रूप बदल लेती है। गैस के अणु टूट जाते हैं और प्लाज्मा में बदल जाते हैं। खिड़कियों के बाहर एक हल्का गुलाबी और नारंगी रंग का चमकता हुआ आभा मंडल बनने लगता है। यह प्लाज्मा कोई साधारण आग नहीं है, यह ब्रह्मांड की चौथी अवस्था है। सूर्य की सतह जैसी गर्मी। यह प्लाज्मा शील्ड कोई साधारण हीटर नहीं है। इसका तापमान लगभग 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान सूर्य की सतह के तापमान का लगभग आधा है। अगर ओरियन की सुरक्षा परत में एक सुई के बराबर भी छेद हो, तो यह गर्मी कुछ ही सेकंड में पूरे कैप्सूल को राख में बदल देगी। हीट शील्ड का जादू। तो फिर अंतरिक्ष यात्री कैसे बचते हैं? यहीं पर अवकोट, एवी कोट नाम का एक जादुई पदार्थ काम आता है। कैप्सूल के नीचे एक विशेष हीट शील्ड लगी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, यह परत धीरे धीरे जलती है और वाष्प बनकर उड़ीडीडीएच जाती है। अपने साथ उस भयंकर गर्मी को भी ले जाती है। इसे एब्लेटिव शील्ड कहते हैं। खौफनाक 4 मिनट की शुरुआत। जैसे ही प्लाज्मा पूरी तरह से कैप्सूल को घेर लेता है, वे 4 मिनट शुरू होते हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। इसे ब्लैकआउट पीरियड कहा जाता है। दृश्य कल्पना। मिशन कंट्रोल रूम, ह्यूस्टन। पढ़ी पढ़ी स्क्रीन्स।
अचानक सभी आंकदाधिया रुक जाते हैं। रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। संचार का टूटना। यह प्लाज्मा एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है। यह किसी भी रेडियो तरंग को अंदर या बाहर नहीं जाने देता। पृथ्वी पर बैठी नासा की टीम और कैप्सूल में बैठे यात्रियों के बीच का हर संपर्क टूट जाता है। अब वे अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से अकेले हैं। कोई मदद नहीं, कोई निर्देश नहीं। सन्नाटे का शोर। कैप्सूल के अंदर का माहौल डरावना है। बाहर आग का तूफान है जो खिड़कियों को नारंगी और पीले रंग से भर रहा है। अंदर एक गड़गड़ाहट और कंपन है, लेकिन उनके कानों में लगे हेडसेट में सिर्फ एक डेड एयर की आवाज है। वे कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी सीटों पर बंधे हुए इंतजार कर सकते हैं। जी फोर्स का हमला। जैसे जैसे हवा कैप्सूल को धीमा करने लगती है, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर एक अदृश्य वजन पडीडीडी देने लगता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल या जी फोर्स कहते हैं। उनका शरीर उनके सामान्य वजन से कई गुना भारी महसूस होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उनकी छाती पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। स्किप री एंट्री का कमाल। यहां आर्टेमिस तो एक ऐसा करतब दिखाएगा जो पहले कभी इंसानों के साथ नहीं किया गया। एक पत्थर को पानी पर उछालने की कल्पना करे। ठीक उसी तरह ओरियन कैप्सूल वायुमंडल में गहराई तक जाएगा, फिर वापस अंतरिक्ष की ओर उछलेगा और फिर से नीचे आएगा। इसे स्किप री एंट्री कहते हैं। उछाल का विज्ञान। लेकिन ऐसा क्यों? इस उछाल के दौरान कैप्सूल को थोड़ा ठंडा होने का समय मिल जाता है। साथ ही यह जी फोर्स के झटके को कम करता है। यह तकनीक उन्हें पृथ्वी पर उतरने की जगह को सटीकता से चुनने में मदद करती है। यह एक खतरनाक बैले डांस की तरह है, जहां हवा और गति एक दूसरे से लड़रिएच रहे हैं। पहला गोता। दृश्य कल्पना। कैप्सूल वायुमंडल के सबसे घने हिस्से में गोता लगाता है। आग की लपटें अपने चरम पर हैं। इस वक्त बाहर का तापमान अपने उच्चतम स्तर पर है। यात्रियों को ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी वॉशिंग मशीन के अंदर बैठे हैं जिसे पहाड़ दांत से नीचे लुढ़का दिया गया हो। यह वो पल है जब सब कुछ टूट सकता है। वापस ऊपर की ओर। कैप्सूल हवा से टकराकर ऊपर उठता है। अचानक कंपन कम हो जाता है। प्लाज्मा की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। जी फोर्स का दबाव हल्का हो जाता है। यात्री एक लंबी सांस लेते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये केवल एक छोटा सा ब्रेक है। असली चुनौती अभी बाकी है। मिशन कंट्रोल का तनाव। पृथ्वी पर ह्यूस्टन में समय जैसे रुक गया है। कॉफी के कप ठंडे हो रहे हैं। किसी की पलक नहीं झपक रही है। हर कोई उस एक स्क्रीन को देख रहा है जहां ओरियन का सिग्नल वापस आना चाहिए। क्या हीट शील्ड ने काम किया? क्या कैप्सूल सही कोण पर है? कोई नहीं जानता। एक गलत कोण और मौत। यह कोण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कैप्सूल बहुत सीधे नीचे आया तो घर्षण और जी फोर्स उन्हें कुचल देंगे। अगर यह बहुत उथले कोण पर आया तो यह वायुमंडल से टकराकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में वापस छिटक जाएगा। यह जीवन और मृत्यु के बीच की एक बहुत पतली लकीर है। दूसरा गोता। कैप्सूल फिर से नीचे की ओर मुद्दाता है। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गोता है। हवा घनी होने लगती है। प्लाज्मा फिर से भड्डा उठता है, लेकिन इस बार गति थोड़ी कम हो चुकी है। फिर भी यह एक उल्कापिंड के गिरने जैसा ही खौफनाक है। कंप्यूटर पर भरोसा। इस पूरे समय के दौरान अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल को उड़ा नहीं रहे हैं। वे केवल दर्शक हैं। ओरियन के कंप्यूटर एक सेकंड में हजारों गणनाएं कर रहे हैं। वे छोटे छोटे थ्रस्टर्स फायर कर रहे हैं ताकि कैप्सूल का संतुलन बना रहे। यह मानव निर्मित बुद्धिमत्ता और प्रकृति के बीच की लड़ाई है। आग का कम होना। धीरे धीरे गति 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर कुछ हजार किलोमीटर तक आ जाती है। हवा अब प्लाज्मा नहीं बना पा रही है। दृश्य कल्पना। खिड़कियों के बाहर की नारंगी चमक फीकी पड्डा सिकर नीले आसमान में बदलने लगती है।
आग का तूफान अब हवा की तेज साए साए में बदल चुका है। सिग्नल की वापसी और फिर वह जादुई पल आता है। मिशन कंट्रोल में एक स्क्रीन पर हरी बत्ती जलती है। स्पीकर से एक स्टैटिक आवाज, स्टैटिक नॉइज आती है। ह्यूस्टन, ओरियन यहां है। ये वो आवाज है जो पूरे कमरे में तालियों की गूंज ला देती है। 4 मिनट का नरक अब खत्म हो चुका है। मुक्त पतन। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कैप्सूल अभी भी हजारों फुट की ऊंचाई पर है और एक पत्थर की तरह गिर रहा है। अगर ये इसी तरह पानी से टकराया तो ये कंक्रीट की दीवार से टकराने जैसा होगा। अब कैप्सूल को धीमा करने का दूसरा चरण शुरू होता है। ड्रॉग पैराशूट का खुलना। लगभग 25,000 फुट की ऊंचाई पर एक तेज धमाके की आवाज आती है। कवर उखड़ता है और दो छोटे ड्रॉग पैराशूट बाहर निकलते हैं। दृश्य कल्पना। साफ नीले आसमान में सफेद कैनवस के दो छोटे फूल खिलते हैं। ये कैप्सूल को स्थिर करते हैं और उसकी गति को काफी कम कर देते हैं। मुख्य पैराशूट की तैयारी। ड्रॉग पैराशूट अपना काम कर चुके हैं। अब मुख्य पैराशूट की बारी है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है और ऊंचाई नापने वाले बैरोमीटर पर निर्भर करती है। हवा का दबाव अब एक जीवन रक्षक की तरह काम कर रहा है। विशाल छतरियों का खुलना। लगभग 8,000 फुट पर ट्रॉक कट जाते हैं और 3 विशाल लाल और सफेद रंग के मुख्य पैराशूट बाहर निकलते हैं। जब वे हवा से भरते हैं तो कैप्सूल को एक जबरदस्त झटका लगता है। अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर उछल पड़ेडा डांसते हैं। लेकिन यह एक अच्छा झटका है। यह जिंदगी का झटका है। तैरता हुआ कैप्सूल। अब कैप्सूल हवा में एक फूल की तरह झूल रहा है। गति अब सिर्फ 32 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। खिड़कियों के बाहर नीला महासागर दिखाई देने लगा है। शांति वापस आ गई है। चांद की खामोशी से प्लाज्मा के शोर तक, और अब हवा की सौम्य सरसराहट। समुद्र से मुलाकात। पानी की लहरें करीब आ रही हैं। रिकवरी जहाज पहले से ही प्रशांत महासागर में इंतजार कर रहे हैं। नौसेना के गोताखोर आसमान की ओर देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है। मानवता ने चांद का चक्कर लगाकर सुरक्षित वापसी कर ली है। स्प्लैशडाउन। दृश्य कल्पना। एक विशाल छपाक। कैप्सूल पानी से टकराता है और लहरों के बीच झूलने लगता है। नारंगी रंग के एयरबैग खुल जाते हैं ताकि कैप्सूल सीधा खड्डे सा रहे। अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे घर आ गए हैं। हवा का स्वाद। जब बचाव दल कैप्सूल का दरवाजा खोलता है तो अंदर आने वाली ताजी नमकीन समुद्री हवा दुनिया की सबसे कीमती चीज लगती है। हफ्तों तक रिसाइकल की हुई हवा सांस लेने के बाद पृथ्वी की महक उन्हें याद दिलाती है कि हमारी यह नीली दुनिया कितनी खास है। एक नई शुरुआत। ये कोई अंत नहीं है। आर्टेमिस 2 की यह सफल री एंट्री आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता खोलती है, जहां हम फिर से चांद की सतह पर कदम रखेंगे। और उसके बाद मंगल ग्रह। इन 4 मिनटों ने हमें सिखाया है कि इंसान की हिम्मत के आगे कोई भी अग्नि परीक्षा बढ़ी नहीं है। वापसी का दर्शन। अंतरिक्ष हमें अपनी जगह दिखाता है। हम इतने छोटे हैं, फिर भी हमारे सपने इतने बड़े हैं। वे 4 मिनट सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं थे। वे मानवता की उस इच्छा का प्रतीक थे जो अंधेरे से लड़ाचकर रोशनी में लौटना जानती है, जो तारों तक पहुंचकर अपनी मिट्टी में वापस आना जानती है। चांद की शांत और सर्द रातों से लेकर वायुमंडल की उस भयंकर आग तक आर्टेमिस 2 के यात्रियों ने जो झेला वह कल्पना से परे है। वे 4 मिनट जिनमें प्लाज्मा ने उन्हें पूरी दुनिया से काट दिया था, यह साबित करते हैं कि विज्ञान और साहस का कोई विकल्प नहीं है। जब वे प्रशांत महासागर के पानी को छूते हैं तो वे केवल अंतरिक्ष यात्री नहीं रहते, वे इतिहास बन जाते हैं।
यह पृथ्वी जो अंतरिक्ष से एक छोटे नीले बिंदु जैसी दिखती है, हमारी एकमात्र पनाहगाह है। क्या आपको नहीं लगता कि हम इस ब्रह्मांड में बहुत खास हैं? अगर आपको अंतरिक्ष के इस खौफनाक लेकिन खूबसूरत सफर ने रोमांचित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आप भविष्य में मून टूरिज्म के तहत चांद की यात्रा पर जाना चाहेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही कई और रहस्यों और चमत्कारों की सैर कराते रहेंगे। तब तक रात के आसमान को देखते रहे और सपने बुनते रहे। धन्यवाद।